जय श्री कृष्णा, जय कामेश्वर। इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ साथ षठतिला एकादशी का व्रत आने वाला है। हजारों सालों में ऐसा दिव्य योग बनता है। तो इस बार ये पूजा आपको कैसे करनी है, ये व्रत कैसे करना है, व्रत का पारण कैसे करना है, मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाना है, किस चीज का दान करने से आपको किस फल की प्राप्ति होगी, आपके परिवार में जो समस्या चल रही है उस समस्या के निमित्त आपको वो उपाय अवश्य करना है। तो ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। यदि इस वीडियो को आप आखिरी तक देख लेते हैं तो अन्य कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में हमने सारी बातें करी हुई है। बस लगातार इस वीडियो पर आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, सूर्यदेव उत्तरायण होने वाले हैं। उसके बाद में 13 जनवरी को दोपहर को 3:15 बजे ये षठतिला एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 14 जनवरी की शाम को लगभग 6 बजे इस एकादशी का समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार सभी लोगों को ये व्रत जो है 14 जनवरी को करना है। हम भी व्रत करेंगे, आप भी व्रत करिएगा। और इसी दिन सूर्यदेव उत्तरायण हो रहे हैं, मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। तो देखिए, मकर संक्रांति को चावल दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। चावल दान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार षठतिला एकादशी पड़ रही है तो चावल का दान तो होगा नहीं। तो चावल की जगह पर आप तिल के दान का प्रयोग कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं। तिल का 6 प्रकार से प्रयोग षठतिला एकादशी को आपको करना है। कैसे करना है? सबसे पहले 14 जनवरी को सवेरे जल्दी उठ जाइए। उसके बाद आप तिल का एक उबटन तैयार कर लीजिए। साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता, टूथपेस्ट, ब्रश इत्यादि आपको नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको तिल के उबटन के द्वारा शरीर पर लेप करना है, साबुन के जैसे आप इस्तेमाल करते हो वैसे ही। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। यदि आप किसी तीर्थ पर रहते हैं या आपके आसपास कोई पवित्र नदी, सरोवर, तालाब है तो वहां पर जाकर के स्नान आप अवश्य करिएगा, क्योंकि पवित्र नदियों, सरोवरों में स्नान करने की बड़ी महिमा होती है मकर संक्रांति के दिन। क्योंकि सूर्यदेव उत्तरायण हो रहे हैं, देवताओं का दिन प्रारंभ हो रहा है, दक्षिणायन पूरा हो जाएगा और उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए पवित्र नदी पर जाकर के स्नान यदि आप कर पाएं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते तो अपने स्नान के जल में गंगा जल मिला करके आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का आप 3 बार उच्चारण कर लेना। मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा और आप लोग स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? आप ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे तो ठाकुर जी का या फिर भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो उस जल में भी आपको तिल का प्रयोग करना है। काले तिल हो तो अति उत्तम है। और ठाकुर जी का अभिषेक आप लोग कर लीजिएगा, ठाकुर जी की आरती कर लीजिएगा। आप ठाकुर जी के लिए जो भी भोग प्रसाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें तिल जरूर होने चाहिए। चाहे आप तिल के लड्डू ठाकुर जी को भोग लगाइए, चाहे आप तिल से बनी हुई कोई दूसरी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, लेकिन तिल जरूर होने चाहिए। आप तिल का ही भोजन करिएगा। उसके बाद में तिल का ही आपको दान करना है। जब आप ठाकुर जी की पूजा करोगे तो सबसे पहले अपने हाथ में जल लीजिए, थोड़े से काले तिल लीजिए, कुछ दक्षिणा लीजिए और 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहिए। उसके बाद उस दिन बुधवार पड़ रहा है तो बुधवार बोलिए, सूर्य देव उत्तरायण हो रहे हैं ये कहिए और अपने मन की मनोकामना बोलिए। आपके जीवन में जो समस्या चल रही है वो समस्या आप जरूर बोलिए। उसके बाद आप वो जल ठाकुर जी के समक्ष हाथ से छोड़ दीजिए और जो दक्षिणा ली है वो किसी भी ब्राह्मण को या फिर साधु संत को आप दान कर दीजिएगा या किसी मंदिर में जाकर के आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जितना भी हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। तुलसी भगवती की 11, 21 या 51 या फिर 108 परिक्रमा आपको जरूर लगानी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लेंगे उसके बाद तांबे के लोटे में आपको थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गंगाजल और मिला करके और उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके 21 बार आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करना है।
विशेष अर्घ्य प्रदान करना है। थोड़ा सा, या फिर आप चाहें तो केसर युक्त जल भी अर्पित कर सकते हैं सूर्य देवता को। जब आप इस विधि से अर्घ्य प्रदान करोगे तो निश्चित मानिएगा आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे। बात पर विश्वास करिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपके रुके हुए काम, जिन कार्यों में अड़चन आ रही है, आपका कहीं पे रुका हुआ पैसा है, 1 महीने में आपको वो मिल सकता है। इसलिए सूर्यदेव के समक्ष बैठते हुए एक पाठ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में शयन करना वर्जित होता है, इसलिए आप चाहें तो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितना संभव हो जागरण करिए, कीर्तन करिए, नाम जप जरूर करिएगा। अगले दिन यानी 15 जनवरी को सुबह जब सूर्यदेव उदय हो जाएंगे तो सूर्यदेव के उदय होने के बाद आप इस व्रत का पारण करिएगा। इस षठ तिला एकादशी का जो व्रत होता है, इसका पारण या तो दूध से किया जाता है, या ठाकुर जी पर जो तुलसी दल आपने अर्पित किया है उससे आप पारण कर सकते हैं। यदि ठाकुर जी का चरणामृत आपके पास है तो उस चरणामृत को ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद आपके घर में रखा हुआ है तो वहां से 1 दाना ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इस विधि से इस व्रत को करिएगा और जितना हो सके शुद्ध शाकाहारी, आप फलाहार इत्यादि लेते हैं, हो सके तो निर्जल रहिए, हो सके तो फलाहार लीजिए, लेकिन श्रद्धा से इस व्रत को करना है। क्रोध नहीं करना है, किसी को अपशब्द गाली गलौच नहीं करनी है, और प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का परहेज करने से बचिएगा। हजारों सालों में ऐसा योग बन रहा है, इस दिन किया गया पुण्य अक्षय होता है, इस दिन किया गया पाप भी अक्षय हो जाता है। यदि आप इस दिन पुण्य करोगे तो देवी देवताओं की कृपा के आप भागी बनोगे। यदि इस दिन पाप करोगे तो याद रखना अनंत काल तक नरक में वास करोगे, अनंत काल तक ठाकुर जी के कोप के आप लोग भागी बनोगे। इसलिए जितना हो सके इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करिए, पुण्य करिए, दान धर्म करिए, और हमारे द्वारा यदि आप कोई भी सेवा करवाना चाहते हो तो जरूर आप हमारे ऑप्शनल नंबर पे 7876302166 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी जो भी आप सेवा करवाना चाहते हैं हमसे वो आप हमें बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय कामेश्वर।